हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शमशान, मसान और इंसान। अब आप बोलोगे कि ये कैसा टॉपिक है, पर क्या करूं, मुझे तो यही आदेश दिया गया कि आज इसी के बारे में आपको बोलना है। तो अपने शब्दों को उस परम शक्ति को समर्पित करते हुए आज हम इसी बात पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं शमशान की। शमशान, आप सभी लोग परिचित हैं शमशान से, तो हर बच्चा बच्चा भी जानता है कि मरने के बाद इंसान को शमशान ही ले जाया जाता है। और शमशान यानी कि मुर्दों को जलाने का एक स्थान। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम उस सत्य से परिचित होते हैं, हमें जीवन की सच्चाई का पता लगता है। और शमशान कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिकता को ट्रिगर करता है। हम देखते हैं कि जब भी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, हम शमशान जाते हैं, तो अक्सर जिनमें से जो लोग लौट के आते हैं, तो आप सभी के मुंह से एक ही बात सुनेंगे कि अरे बहुत, मतलब ऐसा ना, जिंदगी से एक मोह भंग वाली जो भावना होती है कि अरे सत्य यही है, कुछ नहीं है इस जीवन में। अक्सर मैंने लोगों को सुना है यही बोलते हुए कि जीवन में कुछ नहीं रखा, कुछ पता नहीं है, कल की पता नहीं है, आज की पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिकता को ट्रिगर करता है शमशान, जहाँ हम आम इंसान जाने से डरते हैं, वहीं शमशान को योगी जन अपनी साधना का सबसे उपयुक्त स्थान मानते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे सामने वो सत्य रहता है कि अंतिम सत्य जीवन का यही है, यही तो जाना है। और मसान, मसान वैसे तो जहाँ तक मैंने सुना है कि मसान, जो गर्भ में जो बच्चे होते हैं, गर्भ में ही जो बच्चे मर जाते हैं, वही मसान बनते हैं। और लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, तो मसान का मतलब एक वही प्रेत, प्रेत ही बनते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेत, भूत, जो भी हम बोलना चाहें, तो मुझे जो वहाँ पर शब्द पॉपअप हुआ वो मसान ही था, लेकिन हम इसका तात्पर्य लेंगे जो प्रेत योनि में जो होते हैं। तो जो इंसाइट मुझे वहाँ मिली मसान का, यहाँ पर क्या प्रभु बताना चाहते थे कि मसान, क्योंकि शमशान में कुछ लोग ऐसे भी जलाए जाते हैं जहाँ पर कि वो उनकी जो है मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है। तो कुछ जो मसान बनते हैं यानी कि प्रेत योनि में जो जाते हैं, तो प्रेत योनि में वहाँ पर इसीलिए तो लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि कहीं किसी प्रेत से सामना ना हो जाए। ऐसी शक्तियों से लोग घबराते हैं, जो अकाल मृत्यु होती है, जो प्रेत बन जाते हैं। तो प्रेत योनि में जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं देखो प्रे करते हैं ईश्वर से कि हम काश वो इंसान की योनि को पाने के लिए तरसते हैं। चाहे उन्होंने सुसाइड किया हो, या चाहे किसी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु हुई हो, या गर्भ में ही वो मरे हों, किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मृत्यु के बाद जब वो प्रेत योनि में जाते हैं, तो भले ही उनका शरीर नहीं होता है, लेकिन जो उनकी आत्मा होती है वो सब सत्य को देखती है। और मरने के बाद आत्मा, मैंने सुना है कि और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन, वो जिस पीड़ा से गुजरते हैं, क्योंकि प्रेत योनि में जाकर इंसान सबसे ज़्यादा, उस आत्मा को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उसकी अ, जैसे लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सारी चीज़ें जो एक मानव शरीर में जो उसकी इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें वो उस प्रेत योनि में महसूस करता है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं होता। तो इसीलिए ही तो हम सुनते हैं ना कि वो उस पर फलाने व्यक्ति पर आ गया, ठिकाने व्यक्ति पर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये, क्योंकि प्रेत वो भी अपनी अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए वो शरीर ढूंढता है। वो ईश्वर से प्रे करता है कि कैसे भी, हे भगवान, हमको कैसे भी इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, और अब के अगर हम इस योनि से मुक्त हो जाएंगे तो हम आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन अब आते हैं इंसान पर। इंसान क्या करता है? इंसान का मूल स्वभाव ही है बस तुरंत ही बदल जाना। शमशान में जाते हैं, वहाँ हमारी आध्यात्मिकता ट्रिगर होती है। कहीं ना कहीं अपने प्रियजनों की मृत्यु पर, या हम बाहर भी कभी किसी की जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, तो इंसान होने के नाते हमारे अंदर बहुत दुख और तकलीफ होती है। उनसे भी हम एकदम से, हमारी आत्मा को एक झकझोर देती है लोगों की मृत्यु की खबर।
क्योंकि हम इंसान हैं, हृदय है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं वो द्रवित होता है। और शमशान से लौटकर आते ही स्पेशली हम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं हम एक अपने अंदर भी ये मंथन करते हैं और प्रे भी करते हैं कि, और कुछ अपने लिए प्रतिज्ञाएं भी करते हैं कि नहीं, अब हम भाई सत्य ये है और कभी भी मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है, और अब तो हम भक्ति करेंगे। कहीं ना कहीं आत्मा उसकी उसको उनको ये झकझोरती है कि देख, तेरा जो अंतिम सत्य है वो यही है। तो थोड़ी देर के लिए अ, हमारी आत्मा भी हमको झकझोर देती है। आत्मा का काम उसी समय का होता है कि वो आपको झकझोरती है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हमारा बेसिक नेचर है, हम ये जो ख्याल होते हैं, ये जो एक ट्रिगर होता है, वो 2-4 दिन हम महसूस करते हैं, और कुछ दिन हम बहुत ही सैड मूड में रहते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं कि नहीं, अब हमको भाई करना है, कुछ तो करना है, भक्ति करनी है हमको, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मृत्यु से डर रहे होते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं अपने मन में, और कुछ दिन के परिवर्तन के बाद, लेकिन क्योंकि फिर से हम उसी अपने ढर्रे पे आ जाते हैं, फिर से उसी भाग दौड़ में, फिर से जो कहीं ईश्वर से की गई प्रतिज्ञा थी, ईश्वर से किया गया वो जो वादा था, और खुद से किया गया जो वो वादा था, वो हम कहीं ना कहीं फिर से तोड़ते हैं। फिर कभी ऐसा सीन सामने आता है, फिर हमारे अंदर वही भावनाएं आती हैं, लेकिन हम फिर से वो चीज़ें, फिर से हम उसी ढर्रे पर आते हैं। तो शमशान और मसान यानी कि प्रेत, और ये चीज़ें जो हमको सिखाना चाहती हैं, वो किसी की भी मृत्यु, ये हमें कुछ सिखाने आती हैं। और हम लेकिन क्या करते हैं कि बस थोड़ा उससे कुछ थोड़े दिन का कुछ पेन फील किया, कुछ वादे किए, और उन वादे को हम कभी पूरा नहीं करते। तो यहाँ पर जो मैसेज है, ये जो शमशान है, जो मसान है, वो कहीं ना कहीं इंसानों को यही मैसेज देते हैं कि भाई, हमारा जो अंतिम सत्य है वो ये शमशान है, और आपको प्रेत बनना है, या शमशान भूमि में चिता में जल के खाक होना है, या अपनी मृत्यु को आपको ऐसा बना लेना है कि जहां हम जलने के बाद भी मुक्त हो जाएं। क्योंकि शमशान में जलने के बाद इस तरीके से जो हमारी एक साधारण मृत्यु होती है, उस मृत्यु में और एक योगी की मृत्यु में बहुत फर्क होता है। तो शमशान हमें बहुत कुछ सिखाता है कि आप अपनी मृत्यु का चुनाव खुद कर सकते हैं कि हम किस तरह की मृत्यु अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन शमशान जब हमारी आध्यात्मिक जागृति का कारण बनता है, और लेकिन हम उस जागृति को नज़रअंदाज करते हैं, बस कुछ पल के वादे किए, और उसके बाद में फिर से वही जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं उनको कहीं ना कहीं करते हुए हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। और ईश्वर को भूलना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर को भूलना हम भूल जाते हैं तो आप बोलोगे कि अरे हम तो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर को भूलने से मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को भूल जाते हैं, कि इन सारी क्रियाओं को जो हम जीवन जीने के लिए करते हैं, उन सारी क्रियाओं को करने के साथ ही हमारा एक लक्ष्य अपनी इस जन्म लेने के लक्ष्य को भी पहचानना है कि हमने ये जन्म क्यों लिया है, और हम अपनी मृत्यु को निर्धारित करने का अ, अपना खुद हम अपनी मृत्यु को निर्धारित कर सकते हैं कि हमको कैसी मृत्यु चाहिए। बात थोड़ी सी डीप है, पता नहीं आप लोग शायद आप, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी हो, आप जो भी मैसेजेस इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर कहने का भाव यही है कि बस अपनी मृत्यु को ऐसा बना लेना है कि जहाँ फिर हम इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। और अब बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि मुझे जज ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो विचार हैं वो मेरे विचार नहीं हैं। और लेकिन अगर करोगे भी तो भी कोई, खैर मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, आप उसको प्लीज़ समझिएगा कि शमशान, मसान और इंसान, तो हम इंसान हैं, हमें ये जो मौका मिला है, इंसान का जो शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बार बार इस जन्म लेके जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहें और इसको ऐसे ही गंवाते रहें। तो इस मनुष्य के शरीर का हम फ़ायदा उठाएं, उस ईश्वर से साक्षात्कार के मार्ग को चुनें और उस मार्ग पर हम आगे बढ़ें। शमशान से लौट के आने पर जो हम दुख महसूस करते हैं और जो प्रतिज्ञा अपने आप से करते हैं, तो बस उस प्रतिज्ञा पर हम अडिग बने रहें कि बस अब और नहीं। अब हम उस शाश्वत सत्य को पहचानेंगे और उस मृत्यु को भी निर्भयता में परिवर्तित करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो